गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम आ चुके हैं इंट्रोडक्शन क्लास के बाद 3.3 के सोल्यूशन में। तो जिसने भी उस इंट्रोडक्शन क्लास को नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए अच्छे से, ताकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तभी आप इस एक्सरसाइज को लगाइए। आज हम आए एक्सरसाइज 3.3 में, और यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम एबीसीडी इन विच AB इज इक्वल टू 12 एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम खींच लेते हैं। ये हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है इसका पेरीमीटर निकालना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम, और इसका नामकरण करते हैं ए बी सी डी। आप किधर से भी नाम लिख सकते हैं, ए बी सी डी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे मत करिएगा ए बी सी डी, गलत हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन से आप नाम इसको करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको पता है पैरेललोग्राम में मैंने बताया था कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा, और ये 7 है तो ये भी 7 होगा। अब पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, है ना। पॉलीगन का पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर मतलब क्या? उनकी बाउंड्रीज का, जितनी भी टोटल बाउंड्रीज का सम है वही होगा, है ना। जितने भी बाउंड्रीज हैं उनको हम ऐड कर दें तो वही आपका पेरीमीटर होता है। तो क्या लिखेंगे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, तो देखिए ए बी की वैल्यू कितनी है? 12 है, बी सी की 7 है, सी डी की 12 है और डी ए की 7 है। अब ऐड कर लीजिए, 12 7 19, 19 2 21 और 21 10, 31 31 7 38। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर 38 सेंटीमीटर का पेरीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, फाइंड ऑल द अदर एंगल्स। ये आपका पहला क्वेश्चन। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, आप थोड़ा टेढ़ा बनाइएगा, पैरेललोग्राम ऐसे थोड़ा टेढ़ा रहता है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है जहाँ पे ABCD नाम लिख लेते हैं, ए बी सी और डी। ए की वैल्यू दिया हुआ है 70 डिग्री, और पूछ रहा है कि और सभी एंगल्स को बताइए। तो देखिए पैरेललोग्राम में जो होता है वो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा। तो सॉल्यूशन करके क्या लिखेंगे? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल ए की वैल्यू 70 है तो एंगल सी की वैल्यू भी कितनी आ गई? 70 डिग्री आ गई। उसके बाद एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर ये 70 है और ये एंगल डी है तो ये कितने हो जाएंगे? देखिए एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, मतलब ये और ये इनका सम, ये और ये इनका सम, ये और ये इनका सम, और ये और ये इनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो हम कोई भी ले सकते हैं, इसको ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। डी ले लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। एंगल ए की वैल्यू कितनी थी? 70 डिग्री थी, प्लस एंगल डी की वैल्यू हमको निकालनी है। एंगल डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70 उधर जाएगा, 180 में से 70 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 110 आएगा। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी आ गई? 110, और डी के अपोजिट में है बी। एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल बी, मतलब डी की वैल्यू अगर 110 है, एंगल बी की वैल्यू भी 110 होगी। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एक पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस। अब देखिए यहाँ पे एक एंगल जो है 90 डिग्री का है, एक एंगल कितना है? 90 डिग्री है। इसके अलावा हमसे पूछ रहा है कि और सारे एंगल्स को बताइए, फॉर द अदर एंगल्स आर इक्वल फाइंड देम। मतलब जितने भी एंगल है वो सब इक्वल है। मान लीजिए ये सब एंगल क्या है? इक्वल है। हम क्या लिख लेते हैं? लेट द अदर एंगल्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो अगर एक्स मान लेते हैं तो ये तीनों इक्वल है। तो हमको पता है जो पैरेललोग्राम होता है
उसकी फोर साइड होती है। अब कोई भी फोर साइड वाला फिगर जो होता है उसके इंटीरियर एंगल का सम कितने डिग्री का होता है बताइए जल्दी। 360 डिग्री है ना, 360 डिग्री फॉर्मूला याद ही होगा। तो हम क्या करेंगे, 90 प्लस एंगल एक्स, 90 डिग्री प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स, इन चारों का सम 360 के बराबर होगा। ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। 90 एंगल एक्स और फिर एंगल एक्स, फिर एंगल एक्स है, तो इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 एंगल एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इस 90 को उधर भेज दीजिए, तो 3 एंगल एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 90 डिग्री। तो 360 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे 270 आएगा, है ना। 3 एंगल एक्स इज इक्वल टू 270 डिग्री, और एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 270 अपॉन 3, मतलब कि 3 9 जा 27। तो एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। ठीक है, 3 9 जा 27, ये जीरो इधर आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आई, 90, मतलब सभी एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 के हैं। बाकी सारे एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। ये आपका करेक्ट आंसर। और इसको नोट करिए, फिर 5th नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, इट्स डायगोनल पी आर एंड क्यू एस इंटरसेक्ट एट ओ। तो चलिए बनाते चलते हैं क्वेश्चन के साथ साथ। सबसे पहले कह रहा है पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, तो हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने बना लिया पैरेललोग्राम, इसका नाम दे देंगे पी क्यू आर और एस, नामकरण हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा, इसके डायगोनल है पी आर और क्यू एस। पी को आर से मिला दिया, क्यू को एस से मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब क्या कह रहा है, इस डायगोनल पी आर एंड क्यू एस इंटरसेक्ट एट ओ, ओ पे ये काटते हैं, मतलब इस पॉइंट का नाम क्या है, ओ है। उसके बाद बताइए क्वेश्चन साहब, कह रहे हैं कि ओपी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, इफ ओपी इज इक्वल टू, ओ से पी की वैल्यू जो है 8 सेंटीमीटर है, और एंड पी आर इज 4 सेंटीमीटर मोर देन क्यू एस। अब ये जो आपका पी आर है, पी आर, ये क्यू एस से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है। अब थोड़ा सा ध्यान समझिए, सबसे पहले पैरेललोग्राम में जो भी डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, आधे आधे हिस्से में बांटती हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिए, अगर ये 8 सेंटीमीटर है, क्या है, 8 सेंटीमीटर है, और क्वेश्चन ने कहा है कि पी आर इज 4 सेंटीमीटर मोर देन क्यू एस, पी आर जो है ये 4 सेंटीमीटर क्यू एस से ज्यादा है। अब देखिए, अगर ये 8 है, पीओ 8 है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर ही होगा। आपको पता है क्यों होगा, क्योंकि जो डायगोनल होती है पैरेललोग्राम में, वो एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांटती है। अगर बराबर हिस्सों में इन्होंने बांटा, तो अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा। ठीक, तो पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी आर की यहां से यहां तक की, पी आर किससे बना है, पीओ से प्लस ओ आर से। तो पी आर की वैल्यू कितनी आएगी, 8 प्लस 8, पी आर की वैल्यू आ गई 16। ध्यान से समझिएगा, अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, पी आर इज 4 सेंटीमीटर मोर देन क्यू एस, मतलब पी आर जो है वो ज्यादा है, 4 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, क्यू एस से, है ना। क्यू एस से पी आर कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। क्या है, पी आर इज 4 मोर देन क्यू एस। ठीक है, क्यू एस से पी आर 4 ज्यादा है, मतलब क्यू एस कितना हो जाएगा बताइए, क्यू एस कितना हो जाएगा, 16 माइनस 4 है, क्यू एस कितना हो जाएगा, 16 माइनस 4। अगर हम कहें कि आप मुझसे 4 ज्यादा है, मतलब मैं आपसे 4 कम होऊंगा, तो क्यू एस, वो पी आर अगर इससे क्यू एस से 4 ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि क्यू एस पी आर से 4 कम है। तो 16 में से 4 घटाएंगे तो 12 आएगा, क्यू एस की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक है, हमसे पूछा है ओ एस बताओ, तो देखिए क्यू एस, अगर ये टोटल 12 आ गया, टोटल 12 आ गया, तो हमको पता है डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब ये है कि अगर टोटल 12 है, तो आधा आधा बटेगा, तो 6 इसको मिलेगा और 6 इसको मिलेगा, तो 6 इसको दे देते हैं, 6 इसको दे देते हैं। ठीक है, तो ओ एस की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर। वीडियो ना समझ में आया दोबारा देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखा हुआ द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 5:4, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, बहुत अच्छा तो नहीं बना पाता बट
बना लेते हैं। ठीक, अब इसका नाम दे देते हैं अपने से ABCD, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, EFG कुछ भी दे। कह रहा है फाइव, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 5:4। एक पैरेललोग्राम है जिसके जो एडजेसेंट एंगल है ये 5:4 में है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल हम किसी को भी मान सकते हैं, इसको मान ले 4, और या तो 5 इसको मान ले, 4 इसको मान ले, किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल उसके बगल वाला, ऐसे बगल वाला, उसके तुरंत बाद वाला। तो हमको एंगल नहीं पता, हमसे पूछा है कि सारे एंगल बताओ। तो हम क्या करेंगे, लेट द एडजेसेंट एंगल्स। अब इन एडजेसेंट एंगल्स को हम क्या मान लेट द एडजेसेंट एंगल्स बी 5x, 4x। देखिए अभी ये रेशियो में था तो इसको हमने एंगल में कन्वर्ट करने के लिए इसमें x से मल्टीप्लाई कराया और 5x और 4x तो एंगल बना लिए। अब देखिए ये 5x हो गया, ये 4x। अब आपको पता है जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल D। मतलब कि A अगर 5x है तो एंगल C भी कितना हो जाएगा, 5x, और B अगर बी कितना है, 4x है, तो डी भी कितना हो जाएगा, यहाँ ये भी लिख लेते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 5x, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 4x। ठीक है, अब देखिए ये 4x हो गया और ये 5x हो गया, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ लिख लेते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक, ये हो गया। अब देखिए हमको पता है चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 के बराबर, 5x प्लस 4x प्लस 5x। और अगर ये नहीं भी करना है दूसरे तरीके से लगाते हैं जिससे थोड़ा आसान है। तो हमको पता है एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर। 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। ठीक, 5x प्लस 4x हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, वो तरीके से भी आ जाता बट ये थोड़ा सा आसान है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो 9x इज इक्वल टू 180, तो 180 अपॉन 9 हो जाएगा 20। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। हम पुट कर देंगे 5x और 4x में, 5x में पुट करेंगे तो 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 100 डिग्री, और 4x में पुट करेंगे तो 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, तो 5x की वैल्यू 100 डिग्री आई है और 4x की वैल्यू 80, तो मतलब ये वाला 100 डिग्री होगा एंगल, एंगल ए 100, एंगल बी आपका 80 डिग्री, और एंगल डी आपका 80 डिग्री, और एंगल सी आपका 100 डिग्री। ठीक है, यहीं से आप लिख लीजिएगा एंगल ए इज इक्वल टू 100, और ए, हाँ, एंगल सी इज इक्वल टू 100, एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री, और एंगल डी इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, इसके आगे लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। यहाँ पे लिखा हुआ ड्रा टू लाइंस ऑफ डिफरेंट लेंथ से 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। हमको क्या करनी है, दो लाइन खींचनी है, एक 4 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर की। उसके बाद विच बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जॉइन द एंड पॉइंट्स। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, वो लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, तो हम खींच लेते हैं। ये हमारी एक 4 सेंटीमीटर की लाइन होगी, ये हमारी 6 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। ठीक है, ये पूरी 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। उसके बाद इसने क्या कहा कि इसके जो एंड पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स जो हैं इनको आप क्या करिए, मिला दीजिए। ठीक है, हम मिला देते हैं, ये हमने मिला दिया। ये वाली लेंथ हमारी 4 सेंटीमीटर थी, ये वाली 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, तो मतलब ये दो दो हो जाएगी, ये दो और ये दो, तीन और ये तीन। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है जॉइन द एंड पॉइंट, व्हाट फिगर डू यू गेट वाई। अब आप देखिए यहाँ पे कौन सा फिगर मिल रहा है, तो देखिए जो आपका पैरेललोग्राम होता है उसकी जो डायगोनल्स होती हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद आपका जो होता है रोम्बस, उसकी भी डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं, ठीक है, वो बिल्कुल सही है। बट रोम्बस में चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बट यहाँ पे डायगोनल, और वहां पे डायगोनल भी इक्वल होती है, यहाँ डायगोनल इक्वल नहीं है। और डायगोनल इक्वल किस में नहीं होती है, पैरेललोग्राम में नहीं होती है। ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल इक्वल नहीं होती, ना तो रोम्बस में होती है। बट रोम्बस में क्या होता है, वो एंगल 90 डिग्री पे कट करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ डायगोनल बाइसेक्ट हो रही हैं। तो ये कौन सा फिगर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम।
ग्राम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होती है वो बराबर नहीं होती है, बट एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये आपको तभी आएगा जब आपने मेरी इसकी पहले वाली वीडियो अच्छे से देख रखी होगी। ओके, तो उसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 30 लेस देन इट्स एडजेसेंट एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल इट्स एंगल। ठीक है, हमको क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है जो कि क्या है, एक पैरेललोग्राम है, बना लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, एक पैरेललोग्राम खींच लेते हैं। ये हमारा बन गया पैरेललोग्राम। और उसमें कह रहा है एक एन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 30 लेस देन इट्स एडजेसेंट एंगल। मतलब कि उसमें जो एंगल है, एडजेसेंट एंगल जो है, दो एंगल है एडजेसेंट एंगल, तो उसमें से एक एंगल दूसरे से 30 कम है। मतलब ये है, अगर हम इसको x मान लें तो ये x माइनस 30 हो जाएगा। अब अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, और ये x माइनस 30 है तो ये x माइनस 30 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि सभी एंगल्स की वैल्यू बताइए। अब ये मैंने क्यों कहा ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, हम नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, तो हम इसको लिख लेंगे सॉल्यूशन। लेट एंगल बी इज इक्वल टू x, देन एंगल ए कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप ऐसे ही एंगल बना लीजिए, एंगल बी इज इक्वल टू एक्स, तो एंगल ए हो जाएगा x माइनस 30, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एक्स माइनस 30 डिग्री। क्यों है? अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स हैं, और अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। उसके बाद एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एंगल डी हो जाएगा, जो कि एक्स के बराबर है। ये भी, इसका भी यही कारण है सेम। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हमें पता है पैरेललोग्राम के जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है, तो इन सभी को ऐड कर लेते हैं। x माइनस 30 प्लस, ऐसे नहीं लिखिए, पहले ये लिख लीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी है, x माइनस 30 डिग्री, बी की वैल्यू कितनी है, x है, सी की वैल्यू है x माइनस 30 डिग्री, डी की वैल्यू है x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 1x 2x 3x और ये 4x है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस 30 हो जाएगा माइनस का 60 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए, इस माइनस के 60 को उधर भेजेंगे, 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री प्लस 60, इधर माइनस का उधर प्लस का, 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 420, और x की वैल्यू आ जाएगी 105। कैसे आ जाएगी, x इज इक्वल टू हो जाएगा 420 अपॉन 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 105। हमारी x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 105 निकल के आई। इतना करने के बाद इसी के आगे आप क्या लिखोगे, हमारे पास जो एंगल थे, एंगल ए था, एंगल सी के बराबर था, है ना, एंगल ए सी के बराबर था, जो कि x माइनस 30 डिग्री के बराबर था। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू हमने निकाल रखी है 105, 105 में से 30 सब्ट्रैक्ट करें कितना आ जाएगा 75 डिग्री, है ना। मतलब ये है कि एंगल ए की वैल्यू और एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 डिग्री। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या था, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू एक्स, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी थी 105, तो बी और डी की वैल्यू 105 आ जाएगी और उसको 75। ठीक है, और आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया दोबारा देखिए वीडियो। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ, कैन द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल बी अ पैरेललोग्राम व्हाई आर नॉट। ठीक है, हम इसको बनाते जाते हैं, उसके बाद चेक करेंगे कि हाँ ये पैरेललोग्राम है या तो नहीं। ठीक है, तो दो पॉइंट्स दिए ए और बी, तो देखिए ए वाली कंडीशन में क्या पैरेललोग्राम हो सकता है या नहीं। तो ए बी डी सी इज इक्वल टू 6, चलो पैरेललोग्राम बना लेते हैं ए बी सी डी। ये हो गया ए बी सी और डी। ठीक है, तो ए बी डी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू 6 है और डी सी की वैल्यू 6 है। और नेक्स्ट दिया एडी इज इक्वल टू 5 और बीसी इज इक्वल टू 4.5, एडी 5 बीसी 4.5। अब देखिए, क्या ये पैरेललोग्राम है जी, नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्यों नहीं है वो बताता हूं।
क्योंकि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। ए बी डी सी के इक्वल है, बट ए डी जो है वो बी सी के इक्वल नहीं है, इसलिए ये पैरेललोग्राम नहीं है। यहाँ पे आप रीजन लिखेंगे, इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बिकॉज द ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना। जो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, बट हियर AD इज नॉट इक्वल BC, ठीक है। तो यहाँ पे ये पैरेललोग्राम नहीं है, क्यों नहीं है? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, उसकी बराबर होती है। और यहाँ पे जो AD है वो BC के बराबर नहीं है, इसलिए पैरेललोग्राम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखिए अगला पॉइंट है हमारा, एक और बना लेते हैं पैरेललोग्राम छोटा सा, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सा टेढ़ा कर लीजिएगा, टेढ़ा कर देते, ठीक है। ये पैरेललोग्राम हमारा बन गया। यहाँ पे पूछ रहा है एंगल बी इज इक्वल टू 80, पहले नाम दे देते हैं ए बी सी डी। बी की वैल्यू है 80 डिग्री और डी की वैल्यू है 80 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो एंगल दिए, साइड नहीं दी हुई है, तो आपको पता है ये 80 डिग्री है, ये भी 80 डिग्री है, मतलब अपोजिट साइड्स वाले एंगल बराबर है। उसके अलावा अगर एडजेसेंट एंगल निकालेंगे तो ये भी आपका 100 आएगा, ये भी आपका 100 आएगा, ठीक है। एडजेसेंट एंगल, ये एंगल डी प्लस एंगल ए कैसे निकालेंगे, ऐसे लिख लीजिए, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ लिख लीजिए एडजेसेंट एंगल, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, को इंटीरियर एंगल भी होते हैं, खैर। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस डी की वैल्यू 80 इज इक्वल टू 180, एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्री। अगर ए 100 है तो सी भी 100 होगा। अगर, ठीक है, अब मान लो अगर नहीं भी है, यहाँ दिया तो है नहीं कि हाँ ये पैरेललोग्राम है या नहीं, तो आप सी भी निकाल लेंगे, यहाँ से सी भी निकालेंगे तो 100 ही आएगा, ठीक है। बस मेन बात ये है कि पैरेललोग्राम है या नहीं, तो पैरेललोग्राम है क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या है इसके, इक्वल है, ठीक है। और साइड दिया नहीं है तो साइड से हमसे मतलब नहीं है, अपोजिट एंगल इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे, यस इट इज अ पैरेललोग्राम, यस इट इज अ पैरेललोग्राम। इसको अगर आपको 100 निकालना तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, कहीं से भी पता हो गया, ठीक है। बिकॉज the opposite angles are equal, opposite angles are equal, ओके। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके कुछ क्वेश्चन और बचे हैं उसको करवा देते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन ईच फिगर। हमारे पास दो फिगर दिए हुए हैं, हमको क्या करना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहला, पहले फिगर का ए नंबर है, यहाँ थोड़ा सा फिगर फिर से बना लेते हैं। एस आर, और यहाँ पे है वाई, यहाँ पे है एक्स, यहाँ पे जेड, ये 40 डिग्री और ये आपका 80 डिग्री, ठीक है। हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखिएगा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखिए ये हमारा 80 दिया हुआ है, तो हम इस एंगल को निकालेंगे। इस एंगल को मान लेते हैं ओ है, ठीक है, ओ नहीं मानते, टी मान लेते हैं, टी। तो अब देखिए यहाँ पे एक लाइन बन रही है, लाइन पे क्या बनता है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का सम होता है 180 डिग्री के बराबर। तो एंगल टी प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है, एक ही लाइन पे बने हुए एंगल्स हैं, कोण है। तो एंगल टी, इस 80 को उधर भेज देंगे तो 180 डिग्री माइनस का 80, तो एंगल टी की वैल्यू आई 100 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हमको पता है कि ये जो एंगल होता है ये वाला इसके बराबर होता है, ठीक है। पैरेललोग्राम में ये क्या होता है, इसके बराबर होता है, ठीक। तो अब हम इसको करेंगे ठीक है। तो हमारा हो जाएगा एंगल टी इज इक्वल टू एंगल एक्स, जो कि कितने के बराबर है, 100 डिग्री। 100 डिग्री हो गया। अब देखिए अगर ये 100 डिग्री है तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला, ये ट्राइंगल देखिए बन रहा है,
है। एक्स अगर हमारा 100 डिग्री आ गया तो हम इस एंगल को मान लेते हैं एम, एम मान लेते हैं। तो हमको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, तो हम लिख लेंगे एंगल एक्स प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एक्स की वैल्यू है 100 प्लस 40 प्लस एंगल एम इज इक्वल टू 180। इसको ऐड करेंगे तो 140 हो जाएगा प्लस एंगल एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस 140 को उधर भेज दीजिए, हो जाएगा 180 माइनस का 140 डिग्री। ध्यान से देखिए आप, तो 140 80 से 140 जाएगा तो एंगल एम की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। 40 डिग्री आ गई, आ गया। अब देखिए ये अगर 40 आ गया, हमारा 40 डिग्री निकल के आ गया। ठीक है, शायद इसको निकालने की जरूरत नहीं थी क्या, चलिए कोई बात नहीं, निकल गया तो निकल गया, नो प्रॉब्लम। अब देखिए एम हमारा क्या निकला है, 40 डिग्री निकला है, एम 40 डिग्री, ये वाई हमको अभी नहीं पता, टी हमको पता है। ठीक, इतना नोट डाउन करिए, फिर इसके आगे वाला प्रोसेस मैं बताता हूँ, यहाँ पे लिखते नहीं बनेगा। ओके, तो नोट डाउन करिए जल्दी से। अब देखिए उसको अगर आपने नोट कर लिया होगा तो उसमें कुछ खास चीजें थी, एंगल एम, एंगल टी और एंगल एक्स की वैल्यू वो हमने लिख ली है यहाँ पे। अब देखिए अगर आपको ध्यान हो तो एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है 180 होता है, उसी को क्वांटियर बोलते हैं। तो देखिए ये एक एंगल बन रहा है और ये एक एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल टी प्लस इस पूरे एंगल, ये पूरा एंगल किससे मिलके बना है, एम और वाई से। एंगल टी प्लस एंगल एम प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है। एक मिनट, इसको एक स्टेप लिख लेते हैं, ये पूरा एंगल आर है इज इक्वल टू 180। उसके बाद हम आर को क्या लिख सकते हैं, ये एंगल आर, ये पूरा आर किससे मिलके बना है, एंगल एम से और वाई से। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल एम प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सब क्या है, एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल लिख लेते हैं। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो टी हमको पता है 100 डिग्री, एम हमने निकाल रखा है, नहीं निकाला है, निकाला है, एम हमारा 40 है, एंगल वाई हमको निकालना है, तो 140 हो जाएगा प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 100 में 40 जोड़ दिया, 140 उधर जाएगा, एंगल वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 140, एंगल वाई की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। ठीक है, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री आ गई है हमारे पास। देखिए एक और चीज निकल आई, क्या निकल आई, एंगल वाई 40 डिग्री। अब हमारा क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ बचा है जेड, है ना, एक्स भी निकल आया, वाई भी निकल आया, और सिर्फ क्या निकालना है, जेड निकालना है। ठीक है, तो जेड निकाल लेते हैं। तो वाई हमारा 40 आया है, अब हम जेड निकालेंगे। ठीक, तो चलिए जेड निकाल लेते हैं। इसी के आगे से करते हैं, जेड कैसे निकालेंगे, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 होता है। एंगल टी प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो अब देखते हैं कितना आता है। ठीक है, तो एंगल टी कितना है हमारा, एंगल टी हमारा 100 है, और एंगल वाई हमने कितना निकाल रखा है 40, और एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, टू नहीं है जेड है, 140 हो जाएगा, और प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180। एंगल जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 140, एंगल जेड की वैल्यू भी कितनी आ गई 40 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं एंगल जेड इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो देखिए सभी की वैल्यू निकल आई, एक्स आपका 100 डिग्री होगा, वाई आपका 40 डिग्री होगा, जेड आपका 40 डिग्री होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो फिर से वीडियो देखिए और समझिए। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ रोम्बस इज 6 सेंटीमीटर देन द पेरीमीटर इज। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे वो समझिए। कह रहा है कि एक रोम्बस है, एक क्या है,
रोम्बस है जिसकी साइड दी हुई है 6 सेंटीमीटर। अब आपको पता है रोम्बस की सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 और ये भी 6। तो पेरीमीटर पूछ रहा है, तो पेरीमीटर क्या होता है, इन चारों साइड का सम। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी डी नाम दे देते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है, चारों साइड का सम होता है पेरीमीटर। तो जोड़ लेते हैं, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, 6 4 जा 24। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एंगल बी ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी इज ऑफ 60 डिग्री, देन द मेजर ऑफ द अपोजिट एंगल डी इज। अब देखिए, पहली बात तो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होता है वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम लेकिन हम बना लेते हैं फिर भी। ये एक पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन ने कहा है इसका जो बी है, एंगल बी है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको अपोजिट एंगल डी निकालना है, इसको निकालना है। तो हमको पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी होगा, क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, इज इक्वल। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो अगर बी हमारा 60 डिग्री है तो डी भी हमारा 60 डिग्री होगा। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर। तो एंगल डी की वैल्यू भी कितनी होगी, 60 डिग्री। ठीक हो गया ये भी। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है इफ ऑल द फोर साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड द एडजेसेंट एंगल ऑफ 120 एंड 60 डिग्री, देन द नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन ने क्या कहा कि एक पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड इक्वल है। तो इन सबको भूल जाइए, हम यहाँ पे बना लेते हैं एक पैरेललोग्राम जिसकी क्या है, सारी साइड्स इक्वल है। ठीक है, सभी साइड क्या है, इक्वल है। हमने बना लिया रफली, चलिए अच्छे से बना लेते हैं। ये ठीक है, ये एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड क्या है, इक्वल है। उसके बाद इसके एडजेसेंट एंगल कितने हैं, 120 और 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये भी 120 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। तो पूछ रहा है ये कौन सा फिगर है, देन द नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज। तो ये कौन सा फिगर है, हाँ कौन सा फिगर है ये, तो हमको बताना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात चारों साइड इक्वल है। चारों साइड इक्वल दो चीजों में होती है, या तो रोम्बस और या तो स्क्वायर। चारों साइड इक्वल कब होती है, या तो रोम्बस में या तो स्क्वायर में। तो अब देखिए, क्या ये रोम्बस है, क्या ये स्क्वायर है। देखिए स्क्वायर में चारों एंगल बराबर होते हैं 90 90 के, तो यहाँ पे बराबर तो नहीं है, इसलिए क्या होगा, रोम्बस। रोम्बस आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और इसी के साथ ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 3.3 के कंप्लीट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।